Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that given the below there are some differences between an underground stem and the roots. So select the correct options that identifies the incorrect pair of differences. तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम है एंड रूट्स हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पॉइंट दिए गए हैं. यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं. तो इन दिस 6 पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट दिए गए, रॉन्ग दिए गए हैं. तो वो कौन से हमें फाइंड आउट करना है. सो एक वन बाय वन रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट इज दैट इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स. यस, अंडरग्राउंड स्टेम जो है नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिफरेंशिएट होता है. सो रूट्स जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स. तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू गिवन है यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड. सो स्केल लिव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स. तो यहाँ पे कहा है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसमें स्केल लिव्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड फाइंड आउट होते हैं जो एक्सिल बेसल एरिया होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम ऊपर की बात करते हैं यानी कि अबाउट द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड, दो चीज होती है. तो अंडरग्राउंड जो होते हैं स्टेम्स एंड रूट्स वो उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं फंक्शनली. ओके. तो यहाँ पे जो स्केल लिव्स के बारे में कहा है दैट स्केल लिव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स. तो ये जो स्केल लिव्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इटसेल्फ. तो इसलिए वो प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज अ ट्रू. एंड स्केल लिव्स जो है वो रूट्स में तो एब्सेंट होंगे. ये एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स. तो ये एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं ना वो एक्सिल पे नहीं प्रेजेंट होते स्केल लीव्स के, बल्कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पोर्शन जो होता है यानी कि जो ऊपर के स्टेम होते हैं नॉर्मली उनमें पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे ये गिवन स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है. और एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द रूट टिप्स, रॉन्ग. सो ये पूरा जो ओवरऑल ऑप्शन है वो कैसा है, दिस इज द इनकरेक्ट वन, यानी रॉन्ग वाला ऑप्शन. हमें इनकरेक्ट पेयर ही फाइंड आउट करना है. तो एक पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया थर्ड नंबर का. ओके. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड नंबर का पेयर. देन उसके बाद अब ब्रांचेस अराइजेस एक्सोजीनसली. अब यहाँ पे क्या है, जो ब्रांचेस होते हैं वो एक्सोजीनसली अराइज होते हैं, ये भी ट्रू है. एंड हियर ब्रांचेस अराइजेस एंडोजीनसली. तो नॉर्मल रूट्स में एंडोजीनसली ब्रांचिंग का अराइजिंग होता है. सो ये करेक्ट है. नेक्स्ट, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट. तो अंडरग्राउंड स्टेम में कभी भी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते. जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनका यूजुअली फंक्शनिंग क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं उनका फंक्शनिंग होगा कि जो भी रूट से वाटर मतलब जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन हो, स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोपोगेशन ऑफ क्लोन्स हो, पेरिनेशन हो, ये फंक्शन होते हैं. सो इसीलिए दिस इज द रॉन्ग वन. एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑप्शन, ये तो करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल जो पेयर है वो तो रॉन्ग है. सो दिस इज द रॉन्ग पेयर. नेक्स्ट, दैट दे यूजुअली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज. ये सिर्फ फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. तो फूड स्टोरेज के साथ साथ ही बहुत से अदर फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यू क्लोन्स का प्रोपोगेशन करना, पेरिनेशन करना, ये भी इनके फंक्शन होते हैं. एंड दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. नहीं, ये हमेशा सिर्फ फूड स्टोरेज का ही फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, बल्कि रूट्स जो है वो वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स का फंक्शनिंग वाटर एब्जॉर्प्शन भी है, वो भी एक बहुत मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई ऑप्शनल नहीं है. इसलिए ये ओवरऑल ये भी पेयर कैसा है, रॉन्ग है. सो यहाँ पे हमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेयर भी रॉन्ग वाला मिला. तो इस तरीके से थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये पेयर रॉन्ग है, जो कि कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, एज वी कैन सी ऑप्शन सी में प्रेजेंट है. थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.